हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सोनी। मैं अगेन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, और आज हम आपको सिखाएंगे किसी भी इंसान से अगर हमें बात करनी होती है और उसको ये बताना होता है कि कोई भी वस्तु हमारे पास है तो इंग्लिश में कैसे बोलें। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हमारे पास होती है तब भी हमें इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, और कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तो भी हमें इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी बोर्ड पर एक अच्छा सा वर्ड लिखा हो मैंने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हैव। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, आपको अगर याद आ रहा है तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश में बहुत सारे हैव होते हैं, और आने वाले डेज में आपको मैं हर रोज नए नए डिफरेंट हैव सिखाता रहूँगा। बट फर्स्टली आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, आप मैं याद दिलाना चाहूँगा, आपने जो स्टार्टिंग में हैव सीखा था उस हैव का नाम टाइम वर्ड था, उसके साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और फ्रेंड्स, वो हैव कब आएगा? जब कोई भी काम आधे पौने एक घंटे पहले फिनिश हो जाता है तो इंग्लिश में हम हैव यूज करेंगे। एग्जाम्पल, मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी। अगर कंफर्म करेंगे तो हैव यू टेकन टी, ये आपको अच्छे से आता है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है हैव टू। वो हमारी मजबूरी के लिए आता है, वो भी आपको अच्छे से याद होगा। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप हमारी वीडियोस जरूर देखें, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ये हमारा जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं आपके पास में समय समय पर आती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करें हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर ये जो हैव लिखा हुआ है, इस हैव का मतलब होता है किसी भी चीज का हमारे पास होना या ना होना, किसी भी वस्तु का हमारे पास होना या फिर ना होना। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक मार्कर है। अगर मुझे इंग्लिश में बोल के बताना हो कि मेरे पास मार्कर है तो इंग्लिश में मैं कैसे बोलूं? आप कोशिश कीजिएगा, जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो यानी कि मेरे पास ये वस्तु है, मेरे खुद के पास ये वस्तु है, तो अपने लिए हमें आई बोलना होगा। आई के बाद में हमें हैव यूज करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई हैव, और यहाँ पर वो वस्तु, जैसे एग्जाम्पल हम मार्कर की बात करेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? फॉर्मूला हमारा है आई हैव, और इस ब्लैंक के अंदर आपको किसी भी वस्तु का नाम लिख देना है, जैसे आई हैव अ मार्कर। इसी प्रकार से हम आगे बात करें, जैसे आपके पास नोटबुक है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ नोटबुक। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आई हैव अ लैपटॉप। अगर कंप्यूटर है तो आई हैव अ कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ आपके पास है तो इंग्लिश में यही बोलने का फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास में सोने की अंगूठी है, तो सोने की अंगूठी इंग्लिश में हम बोलते हैं गोल्ड रिंग। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरे पास सोने की अंगूठी है, आई हैव अ गोल्ड रिंग। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ आपके पास है तो हमें बोलना होगा आई हैव। कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे पास कोई वस्तु नहीं भी होती तो आपको मना करना भी आना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे क्या आपके पास में कार है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन आपने यू से पूछा है, सामने वाले व्यक्ति से पूछा है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है यू से पहले आपको डू लगाना पड़ेगा, बिकॉज डू हमारा प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा टाइम वर्ड है। सो फ्रेंड्स, बोलना पड़ेगा आपको डू यू हैव, डू यू हैव। डू यू को मिलाकर के हम स्टाइल में बोल सकते हैं डी यू। आप कह सकते हैं डू यू हैव अ कार। अगर आपके पास कार है, आप कार रखते हैं, तो बोल सकते हैं यस आई हैव अ कार। अगर आपको लगता है मेरे पास कार है ही नहीं तो आप मना भी कर सकते हैं, जैसे आई। और जब भी फ्रेंड्स मना करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया कि नोट इंग्लिश में कभी अकेला नहीं आता है। नोट यहाँ पर प्रेजेंट के खास वर्ड डू के साथ में आएगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट की, कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है तो आई हैव, मना करेंगे तो आई डोंट हैव। तो चलिएगा, अभी हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम बोलेंगे आई डोंट हैव, राइट। इसी प्रकार से हमारे पास में मान लीजिए सपोज रेफ्रिजरेटर की हम बात कर लेते हैं। कोई पूछे क्या आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे आप? आपको कहना पड़ेगा डू यू हैव अ रेफ्रिजरेटर एट योर हाउस। अगर आपके पास है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ रेफ्रिजरेटर। मना करेंगे तो आई डोंट हैव अ रेफ्रिजरेटर। किसी भी चीज़ की हम बात कर सकते हैं, जैसे टीवी की बात कर सकते हैं, क्या आपके पास टीवी है, डू यू हैव अ टीवी। क्या मोबाइल है आपके पास, डू यू हैव मोबाइल। क्या आपके पास फुटबॉल है, डू यू हैव फुटबॉल। किसी भी वस्तु का होना या ना होना आप ऐसे बोल सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात करेंगे ही के बारे में, सी के बारे में, इट के बारे में। कोई भी नेम भी आ सकता है। और जैसे कि मालूम है, जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की हम बात करेंगे तो इन चारों के साथ में हमेशा डज आता है। तो क्वेश्चन बनाइएगा आप, क्या राहुल के पास
ज्योमेट्री बॉक्स है। तो अब राहुल कौन है? राहुल एक थर्ड पर्सन है, वो ही है, और आपको ही के साथ में हमेशा क्वेश्चन बनाते समय डज यूज करना है। तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं आप डज ही हैव, यहां पर चाहें तो आप वो नाम भी लिख सकते हैं राहुल, फिर आपको ही हटाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा बनेगा डज ही हैव, और इसके बाद उस वस्तु का नाम आएगा। यहां पर भूलकर भी आपको यू नहीं लगाना, यहां पर ही लगाएंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ही, हम ही की बात कर रहे हैं। कोई लड़की है तो यहां पर आप सी भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या उस लड़की के पास में मोबाइल है? तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डज सी हैव अ मोबाइल। अगर उसके पास है तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ही बोलना पड़ेगा, लड़की है तो सी बोलना पड़ेगा, इसके बाद हैज लगाना पड़ेगा। अब हैज क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर अगर हैव है और इससे पहले यहां पर डज है, तो जब भी हम क्वेश्चन डज से बनाएंगे और यहां पर अगर हैव आता है तो आंसर बनाते समय यहां पर एसोरियस जरूर लगेगा, और जब आप हैव में एसोरियस लगाओगे तो हमेशा वो हैज बन जाता है। तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं आप ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, या फिर उसके पास लैपटॉप है तो ही हैज अ लैपटॉप, उसके पास कंप्यूटर है, ही हैज अ कंप्यूटर। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अभी हम आपको सिखाएंगे मना करना, यानी कि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। किसी भी लड़के के पास अगर कोई चीज ना हो, जैसे उसके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो कैसे बोलेंगे आप? उस लड़के के पास, तो लड़का है तो ही, मना करेंगे तो नोट आता है, और हमेशा ही की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो नोट आएगा डज के साथ। तो आपको कहना पड़ेगा ही डजन, और इसके बाद ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी आपको एसोरियस नहीं लगाना, क्योंकि यहां पर हम एसोरियस लगा चुके हैं। यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी, इसके बाद आपको यहां पर उस वस्तु का नाम लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये चीज समझ में आई होगी, और एक दो एग्जाम्पल के साथ में इस वीडियो को मैं और करना चाहूंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे क्या उसके पास लैपटॉप है? डज ही हैव अ लैपटॉप? अगर है तो ही हैज अ लैपटॉप। मना करेंगे तो ही डजंट हैव अ लैपटॉप। अभी तक आपने जो भी हमारा टॉपिक सीखा है, हमने अभी प्रेजेंट टेंस की बात की है कि प्रेजेंट में हमारे पास कोई भी चीज है या नहीं है तो कैसे बोलेंगे। चलिए अभी हम आपको सीखेंगे पास्ट में हम इंग्लिश में कैसे बोलें, कि कोई भी चीज हमारे पास भूतकाल में थी तो कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, और जैसा कि मालूम है बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे पास भूतकाल में थी, यानी कि हमारे घर में पास्ट में हमारे पास वो चीजें थी। अभी तक मैंने बताया कि सपोज कीजिएगा आज वक्त के साथ आप किसी भी घर में चले जाओ, आपको एक अच्छे घर में मोटरसाइकिल जरूर मिलेगी, यानी कि हम बाइक की बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आज बाइक है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव अ बाइक, राइट। अगर आपको लगता है कि आज से लगभग 10 साल पहले, 20 साल पहले आपके घर में एक स्कूटर हुआ करता था, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मेरे पास पहले स्कूटर था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भूतकाल में आपके पास हुआ करती थी। जैसे हमारे पास एक पुराना घर भी हुआ करता था, मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी, मेरे पास बंगला हुआ करता था। तो ऐसे वाक्य आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले आपको अपनी बात करनी है तो आई बोलना पड़ेगा, और यहाँ पर हैव की आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और फ्रेंड्स हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, और उसके बाद आपको यहाँ पर उस वस्तु का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे वस्तु कोई भी हो सकती है, जैसे हम बात कर लेते हैं स्कूटर की। हमारे घर में एक बहुत पुराना स्कूटर हुआ करता था, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैड अ स्कूटर, मेरे पास एक स्कूटर था। मेरे पास एक बाइक भी थी, आई हैड अ बाइक। मेरे पास एक बहुत पुराना कंप्यूटर भी था, तो आई हैड अ ओल्ड कंप्यूटर। कोई भी चीज़ आपके पास थी। अगर हम ही की बात कर लें कि मोहन के पास भी पहले एक स्कूटर था, तो मोहन कौन है? ही है, तो ही की जगह पर हम मोहन भी लिख सकते हैं। जैसे मोहन हैड अ स्कूटर, राइट। यहाँ पर ही हो, सी हो, सबके साथ में आपको हैड लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और भी हम बात करेंगे आगे। कोई भी चीज़ किसी लड़की के पास पहले थी, जैसे उसके पास 12th में मैथ्स था, तो सी हैड मैथ्स। मैं कहूँ मेरे पास भी मैथमेटिक्स था, तो आई हैड मैथमेटिक्स। मेरे पास सोशल साइंस भी थी, आई हैड सोशल साइंस। तो कोई भी चीज़ आपके पास थी, आई के पास, यू के पास, ही के पास, सी के पास, सबके साथ आपको हैड लगाना पड़ेगा। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। इसके अलावा हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। कोई भी चीज़ आपके पास अगर पास्ट में नहीं थी तो कैसे बोलेंगे? जैसे पहले हमारे पास स्कूटर नहीं था, पहले हमारे घर में बाइक भी नहीं थी, हमारे पास घर भी नहीं था, हमारे पास गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? तो यहाँ पर आई बोलना पड़ेगा। मना करेंगे तो नोट आता है, पता है आपको।
और पास्ट का रूल है कि पास्ट नॉट कभी अकेला नहीं आएगा, पास्ट नॉट डिड नॉट के साथ में आएगा, और डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है डिन। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई डिन हैव, और यहाँ पर उस वस्तु का नाम। दोस्तों इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ऊपर हम देख पा रहे हैं हैड लिखा है, यहाँ पर हैव लिख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो जल्दी से बोल दीजिएगा कि पहले मेरे पास स्कूटर नहीं था, तो आई डिडंट हैव अ स्कूटर। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, तो आई डिडंट हैव अ लैपटॉप। अगर किसी भी इंसान से आपको पास्ट में कंफर्म करना पड़े कि क्या आपके पास लैपटॉप था, क्या आपके पास लैपटॉप है और था में फर्क होता है। क्या आपके पास लैपटॉप है तो ये प्रेजेंट है, क्या आपके पास लैपटॉप था ये पास्ट है, क्या लैपटॉप होगा ये फ्यूचर की बातें होंगी। तो दोस्तों इंग्लिश में हम कैसे पूछें कि क्या आपके पास लैपटॉप था, तो यहाँ पर बोलना पड़ेगा पास्ट है तो डिड, सामने वाला है यू, और यहाँ डिड है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो बोलेगा डिड यू हैव अ लैपटॉप। अगर था तो बोलेंगे यस आई हैड अ लैपटॉप। मना करेंगे तो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं आई डिडंट हैव अ लैपटॉप। अगर हम ही की बात करें, क्या उस लड़के के पास पहले मोबाइल था, तो सेम क्वेश्चन हमारा डिड से बनेगा, यहाँ पर ही आएगा। यू को अगर आप यू को रिप्लेस कर दे आप ही यूज कर सकते हैं, जैसे डिड ही हैव अ लैपटॉप। अगर उसके पास लैपटॉप था तो हम भर सकते हैं ही हैड अ लैपटॉप। और जब भी हमें मना करना हो तो मना करते टाइम आप बोल सकते हैं ही डिडंट हैव अ लैपटॉप। तो दोस्तों ये अभी वीडियो आपने जो देखी है, हमने अभी पास्ट की बात की है, और अभी हम सिखाएंगे आपको फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में कोई भी चीज़ हमारे पास होगी तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। सो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में कि कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे पास भविष्य में होगी तो इंग्लिश में हम कैसे बात करें। जैसे मेरे पास आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मेरे पास मतलब आई, फ्यूचर है तो हमें बोलना पड़ेगा विल, और वो चीज़ होगी तो बोलेंगे हैव, और हैव के बाद में आपको क्या करना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक काम करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ भविष्य में हमारे पास होगी तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। तो जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा घर होगा, तो आई विल हैव, मीन्स आई विल हैव का मतलब है ये चीज़ मेरे पास होगी ही होगी, और आप उस चीज़ के प्रति 100% श्योर हैं कि वो चीज़ आपके पास भविष्य में श्योर होगी, तो हमें बोलना पड़ेगा आई विल हैव। और उसके बाद उस वस्तु का नाम लिख सकते हैं, जैसे आई विल हैव अ ह्यूज बिजनेस, बहुत बड़ा व्यापार होगा। इसी प्रकार से आपको लगता है मेरे पास गाड़ी भी होगी, तो आई विल हैव अ कार। मेरे पास लैपटॉप भी होगा, आई विल हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी भी होगी, तो आई विल हैव अ बिग कार बोल सकते हैं आप। अगर आपको लगता है आपके पास वो चीज़ होगी लेकिन 80% पॉसिबिलिटी कम नजर आती है, तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा मे। जैसे मेरे पास शायद कार होगी, तो आई मे हैव अ कार। मेरे पास शायद लैपटॉप होगा, आई मे हैव अ लैपटॉप। मेरे पास शायद मोबाइल होगा, आई मे हैव अ मोबाइल। तो मे का मतलब होता है शायद। नेक्स्ट हमारा है माइट। माइट का मतलब शायद ही, कोई भी चीज़ हमारे पास शायद ही होगी तो कहना पड़ेगा आई माइट हैव। पॉसिबिलिटी हमारी और भी कम हो जाती है, 20% हो जाती है। जैसे मेरे पास शायद ही पैसा होगा, आई माइट हैव मनी। और नंबर 4 आता है कोई चीज़ होगी नहीं, जैसे मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो आई वॉन्ट हैव मनी। तो फ्रेंड्स दीज आर द 4 आंसर्स टू रिप्लाई। ये 4 हमारे पास आंसर हो चुके हैं रिप्लाई करने के लिए। हम अभी क्वेश्चन भी बनाएंगे, जैसे क्या आपके पास पैसा होगा, तो विल यू हैव मनी। अगर आपको लगता है कि मेरे पास होगा या नहीं होगा, या शायद होगा या शायद ही होगा, तो इन चारों में से आपको जो भी बेटर लगे आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। जैसे मेरे पास पैसा होगा तो आई विल हैव मनी। मेरे पास शायद होगा, आई मे हैव मनी। मेरे पास शायद ही होगा, आई माइट हैव मनी। मेरे पास पैसा नहीं होगा तो आई वॉन्ट हैव मनी। ही की बात करें, क्या उस लड़के के पास पैसा होगा, तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमें विल बोलना पड़ेगा, फिर ही आता है, फिर हमें हैव का यूज करना पड़ेगा, देन उस वस्तु का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे विल ही हैव मनी, अगर उसके पास पैसा होगा तो यस, आई को हटा करके ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ही विल हैव मनी। उसके पास पक्का पैसा होगा, ही विल हैव मनी। अगर कहना पड़े उसके पास शायद पैसा होगा तो ही मे हैव मनी। उसके पास तो शायद ही होगा, ही माइट हैव मनी। अगर मना करेंगे उसके पास नहीं होगा तो ही वॉन्ट हैव मनी। तो दोस्तों अभी तक आपने ये 4 चीज सीखी है, डू यू हैव, डिड यू हैव, विल यू हैव।
और उम्मीद करेंगे आपको ये चारों चीज़ें सीखने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी जितने भी वीडियोस हैं आपके माध्यम से हमारे बहुत सारे दोस्तों के पास जाएगी और इससे कुछ नया सीख पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।